संकल्प रैली के बाद मानो विपक्षी हमलावर हो गई है। सभी बोल रहे हैं कि फ्लॉप रैली है। हमारे साथ है नीरज कुमार, एमएल सिंह से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो बोल रहे हैं कि संकल्प रैली को बताया गया था इतिहास, ये तो पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई। आरजेडी सहित पूरा विपक्ष का कुनबा संकल्प रैली को फ्लॉप रैली कहता है। इसकी उम्मीद भी की जाती है। भाई कैदी राज वाले हैं ना, तो कैदी राज वाले से उम्मीद क्या किया सकता है। और माननीय लालू प्रसाद जी ने ट्वीट किया। मैं ट्वीट देकर हैरान था कि लालू जी जेल में दिमागी रूप से भी बंद हो गए हैं क्या। कौन ऐसा पान का दुकान है जिसके सामने गांधी मैदान जैसा मैदान है बड़ा? हाँ जरूर, इसे आप कोर्ट जाते होंगे तो आपको देखने के लिए भीड़ उमड़ती होगी। वकीलों का, जो वहाँ विभिन्न मामले के आरोपी हैं, वो देख कहता होगा कि भाई ये सामाजिक न्याय का मसीहा था, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कि अपने भी फंसे, बाल बच्चा सबको फंसा दिए। तो ऐसे लोगों को देखने के लिए भीड़ जुटती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि ये राजनीति में ऐसे लोग हैं, विशिष्ट प्राणी हैं, जिसे विशिष्ट कैदी भी हैं, विशेष कैदी हैं। तो स्वाभाविक ऐसे लोगों को देखता है कि लालू प्रसाद जी का जैसे गरीबों की झोपड़ी में जन्म लेकर करके रानी के गर्भ से राजा का पैदा नहीं लेगा, बल्कि गरीबी से पैदा लेगा। तो ऐसे लोगों को देख करके भीड़ तो उमड़ती होगी कि बोलते कुछते करते कुछते ये राजनीतिक जो अनाचार है उसकी पराकाष्ठा है। कि लालू जी के ट्वीट को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लालू जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि किस पान की दुकान पर है। अरे छोड़ दीजिए ना पूरे बिहार का, देश के किस पान दुकान पर है या किस जेल के अंदर में वो दुकान बनी हुई है जिसके सामने लालू जी खड़ा हो जाए और उतनी बड़ी भीड़ जुट जाए। ये तो निश्चित रूप से हताशा वाला, निराशा वाला बयान। आरजेडी के ये नेता जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि यदि भीड़ नहीं हुई है तो भाई कोई भी महारैला का फोटो, जो लालू प्रसाद यादव ने जो रैली किया था जिसे महारैला कहा गया, उसकी कोई फोटो डाल दीजिए सोशल साइट पे कि लोगों को लगे कि सफल है। महारैला के बाद ना सत्ता से हटे हैं। एहसास है ना कि 2005 से लेकर सत्ता नसीब नहीं हो रहा था। जब हमारे साथ गठबंधन बना तो सत्ता नसीब हुआ, लेकिन आदत से लाचार 22 महीना में पुनः मुझको बाबा पहुंच गए। तो महारैला करिए, जेल यात्रा करिए, जमानत यात्रा करिए, जनता नहीं मिलने वाली। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का जो आइकॉन है वह लालू प्रसाद है, राजवल्लभ यादव है, शहाबुद्दीन है। तो उनसे उम्मीद ऐसे ही ट्वीट, ऐसे ही बयान, ऐसे ही फोटो की चर्चा की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि इनका राजनीतिक ज्ञान जो है वह चरवाहा विद्यालय से प्राप्त हुआ। मुझे पता है आप थके हुए हैं संकल्प रैली के बाद। एक लास्ट सवाल, नागमणि कुशवाहा ने ये अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं जेडीयू में जाना चाहता हूँ, बिना किसी सर के, बिना किसी मतलब इच्छा के मैं जाना चाहता हूँ। मैं सीएम नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ विकास को लेकर। तो क्या एक्सेप्ट करेंगे सीएम नीतीश कुमार? कि माननीय नीतीश कुमार जी समाज का कोई भी तबका हो, उस तबका को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने उसके लिए काम किया। कोई ऐसा तबका, तो नागमणि जी तो हमारी पार्टी में पहले भी थे। आज अगर उन्होंने आने की इच्छा व्यक्त की है तो पार्टी के नेतृत्व को फैसला लेना है। और देखिए, महत्वपूर्ण संदेश है ये कृषि आधारित सामाजिक समूह के लोग हैं। तो वह राष्ट्रीय जनता दल का जो लंपटीकरण की राजनीति रही है, उनका क्षेत्र कौन सा रहा है? कुर्था, जहानाबाद और अरवल के इलाके में 32 नरसंहार हुए थे। तो अब उस पार्टी के साथ कैसे नागमणि जा सकते हैं जिनके सामाजिक समूह के लोगों का कत्लेआम हुआ हो, लालू यादव के राज में नरसंहार हुआ हो, उस इलाके में जहां उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रही, उनके पिता की कर्मभूमि रही है, उस इलाके में जो नरसंहार की राजनीति हुआ है। तो हम तो ये जानते थे कि माननीय नागमणि जी भले ही तात्कालिक रूप से चले गए हों, लेकिन निश्चित रूप से जो सामाजिक सोच है और जो सामाजिक संदर्भ है वह माननीय नीतीश कुमार जी के विचार से मेल खाता है। वह माननीय लालू प्रसाद जी के कैदी राजनीति के पक्षधर नहीं हो सकते। आज टाइम भी मांगा है उन्होंने सीएम नीतीश कुमार, तो क्या मिलेंगे? इस संबंध में तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम यह कहते हैं कि सच सच होता है। माननीय नीतीश कुमार जी की कोई कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन बाद में जरूर एहसास होता है कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सजाया और संवारा।
ये थे नीरज कुमार जी, एमएलसी और प्रवक्ता भी थे। इन्होंने बताया कि विकास की यदि बात आती है तो सीएम नीतीश कुमार की बात आती है, और आलोचनाएं करने के बाद जब आंख खुलती है तो फिर से एक बार हाथ बढ़ाने की कोशिश सभी करते हैं। ये एक तरह का रिजल्ट है, परिणाम है कि लोगों को जल्द ही पता चल जाता है कि हम कहाँ खड़े थे और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए था। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।